नमो नमः विद्यार्थियों। आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में आज मैंने लिया है पितृ और मातृ। इन शब्दों के शब्द रूप आज हम मिलाकर पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि या तो पितृ का याद कर लीजिए या मातृ का। एक शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो आपको दूसरा किस प्रकार से लिखना है यह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पितृ शब्द का शब्द रूप बता देती हूँ। प्रथमा विभक्ति पिता पितरौ पितरः। द्वितीय विभक्ति पितरम पितरौ पितृन्। तृतीय विभक्ति पित्रा पित्राभ्यां पितृभिः। पित्रे पित्राभ्यां पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः पितृभ्यः पितृभ्यः। पंचमी विभक्ति पितुः पित्राभ्यां पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रो पित्राणां। सप्तमी विभक्ति पितरि पित्रो पितृषु। संबोधन हे पितः हे पितरो हे पितरः। अब यहाँ पर जो हरे रंग से शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये शब्द मातृ शब्द में भी जुड़ेंगे। अब माता शब्द अलग है और पिता अलग है लेकिन शब्द रूप एक जैसे चलते हैं। तो जहाँ पर आप पिता लिख रहे हैं वहाँ पर माता आ जाएगा, पिता तो मातरी, तो इस प्रकार से बदल देंगे। ठीक इसी के जैसे ही आपको लिखना है, बस पिता की जगह माता करना है और कोई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं है। आइए अब देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता के स्थान पर माता लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका माता। दूसरे में द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पितरौ की जगह मातरौ। बहुवचन में मातरः। अब आप देख ही रहे होंगे कि कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। ठीक जैसे हमने पिता का लिखा था वैसे ही माता का भी लिखते जा रहे हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में मातरम पितरम, तो क्या बन गया है मातरम। फिर पितरौ तो मातरौ। अब यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन है, ना यहाँ पर हट जाएगा, सिर्फ एक ही शब्द है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो कि परिवर्तित हो जाता है, बाकी कोई आपको बदलाव नहीं करना है। तो इस शब्द को आपको याद रखना पड़ेगा कि पितरन की जगह मातृः आएगा, मातरन नहीं आएगा, मातृः। तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा मात्रा, पित्रा था तो मात्रा। द्विवचन में मात्राभ्याम, पितृभ्याम था तो वो क्या बन गया मातृभ्याम। पितृभिः था तो मातृभिः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आपका आएगा पितृ था तो मातृ, मातृभ्याम। पितृभ्यः है तो मातृभ्यः। देख रहे होंगे आप कि कोई विशेष परिवर्तन इसमें नहीं किया जा रहा है। पंचमी विभक्ति एक वचन पितुः है तो मातुः। पितृभ्याम है तो मातृभ्याम हो जाएगा। पितृभ्यः है मातृभ्यः हो जाएगा। पंचमी विभक्ति बहुवचन मातृभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन पितुः है तो मातुः। पित्रोः है तो मात्रोः। द्विवचन में बहुवचन में पित्राणाम है तो इसमें क्या आ जाएगा मात्राणाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन पितरी है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मातरी। पित्रोः है तो मात्रोः।
सप्तमी विभक्ति द्विवचन आपका हो जाएगा मात्रोः। सप्तमी विभक्ति बहुवचन पितृषु है, तो पितृषु के स्थान पर क्या आ जाएगा? मातृषु। संबोधन में हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः, प्रथमा विभक्ति को इसमें रिपीटेशन किया जाता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें पिता और माता के शब्द रूप में एक ही का शब्द रूप यदि हम याद कर लेंगे तो दूसरे का समझकर आसानी से लिख सकते हैं। बहुत अधिक आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक शब्द रूप अच्छे से समझकर याद कर लीजिए तो आपको दूसरा याद हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि ये जो हरे रंग के शब्द लिखे हुए हैं, प्रत्यय जो लगाए गए हैं, लगभग ये प्रत्यय जो हैं वो सभी शब्द रूपों में लगाए जाते हैं। तो आप तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति ये सभी में आप पाएंगे। तो कुछ कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो आप अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखिए, तो इससे आपको बहुत अधिक रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आसानी से शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे व्याकरण में और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आगे मैंने कुछ बॉक्स में संकेत बना दिया है जो कि लगभग सभी शब्द रूपों में ये कॉमन होते हैं, सभी में ये आते ही आते हैं। तो इन प्रत्ययों को आप ध्यान में रखें और फिर शब्द रूप को याद करें। तो कुछ एक वचन में ही आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको याद रहेंगे। धन्यवाद।